ये देखो मैच करने वाला क्वेश्चन है। पहला ए देखो, कह रहा है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है? मोनोटॉमिक का भी होता है, पॉलीएटॉमिक का भी होता है, रिजिड डायटोमिक का भी होता है, नॉन रिजिड डायटोमिक गैसेस का भी होता है। तो ए तो सबके लिए सही है। ए में कौन आएगा? किसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है? तो पहला का भी होता है, दूसरा का भी होता है, तीसरा का भी होता है और चौथा का भी होता है। तो इससे तो बात नहीं बना। अब बी देखते हैं। कह रहा है 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मोनोटॉमिक का होता है? नहीं, पहला तो नहीं होगा। पॉली एटॉमिक गैसेस का, तो पॉली एटॉमिक गैसेस का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है वो लीनियर है या नहीं है। रिजिड डाई एटॉमिक गैसेस, हाँ उसका तो होता है, तो तीसरा तो होगा। नॉन रिजिड डाई एटॉमिक गैसेस, उसका भी होगा, चौथा भी पॉसिबल है। सी देखो तीसरा, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मोनो एटॉमिक का नहीं होता है, रिजिड डायटोमिक का नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा हम लोग को दूसरा भी पॉसिबल है और चौथा भी पॉसिबल है, सी। इसके बाद डी देखते हैं। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल। तो ये तो केवल और केवल पॉली एटॉमिक का पॉसिबल है। तो डी का जब भी होगा तो दूसरा होगा। तो डी का पहला बोल दिया, खत्म। डी का तीसरा बोल दिया, खत्म। सी, डी का दूसरा बोल दिया, पॉसिबल है। डी का दूसरा बोल दिया, पॉसिबल है। अब बी का पहला नहीं हो सकता, तो बी का पहला ये नहीं बोल रहा है, ठीक। सी का तीसरा नहीं हो सकता, तो सी का चौथा, सी का तीसरा बोल दिया, गया। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है सी।